अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि सदाम फार्म के साथ मैं हूं कासम और ये हैं सदाम। आज हम सदाम भाई के पास आए हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जब ये नया चूज़ा डालते हैं तो उसको कौन सी मेडिसिन देते हैं, कौन सी वैक्सीन देते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ आज डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं इनके फार्म में। तो जैसा कि वीवर्स हम आए हैं, हम इनसे पूछते हैं। सदाम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? जी अच्छा सदाम भाई, हमें ये बताएं कि जब चूज़ा नया डालते हैं हाँ जी तो भाई। उसके लिए कौन से आप बर्तन यूज़ करते हैं? भाई जान, ये जो बर्तन है ना, ये खुराक के लिए इस्तेमाल होता है बच्चे के इसे लिए। निकालें बाहर ज़रा। ये बच्चे की खुराक के लिए इस्तेमाल होते हैं, छोटे बर्तन हैं भाई। तो ये इधर ये डब्बे खड़े हैं, इनके ढक्कन है छोटे, ये बच्चों के लिए पानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसमें खुराक डालते हैं। अच्छा, जब आप फीड डालते हैं तो फीड इसमें डालते हैं? हाँ जी भाई, इसमें डालते हैं। अच्छा, और ये पानी के लिए इस्तेमाल होते हाँ हैं? जी, ये पानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। तो वीवर्स, हम अब फार्म में इंटर हो रहे हैं और हम इनसे पूछते हैं। जैसा कि ये माशाल्लाह देखे जानवर सारा सेहतमंद, और जो है अब सदाम भाई ने सुबह टाइम इनका जो है अंडा उठा लिया है। ठीक है, अभी भी कुछ दे रही हैं। ये सारा दिन ऐसे जिन्होंने नहीं दिए होते वो अंडे देती हैं। और अब चूँकि विजिट कराएं तुम्हें थोड़ा सा। हम आए हैं विज़िट के लिए और सदाम भाई से पूछते हैं। तो सदाम भाई, अब हमें आप डिटेल से बताएं कि जब आप चूज़ा डालते हैं तो उसको पहली वैक्सीन या पहला जो है आप उसको कतरे वगैरह क्या क्या चीज़ें देते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जब आपका चूज़ा आना है ना, उसके लिए आपने अखबार, और जो ओपन शेड होता है ना, उसके लिए अखबार इस्तेमाल होती है। और उसके अलावा शापर वगैरह आपने अच्छी तरीके से ना बांध लेना है कि इधर से हवा ना आए, क्योंकि बच्चा होता है बहुत नाजुक, उसको हवा से या सर्दी ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, इसके लिए ना बहुत सेफ्टी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो ये है कि या उसका दूसरा उसका टेम्परेचर चेक करना पड़ता है कि कम है कि ज़्यादा है, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। तो सबसे पहले जब आपका चूज़ा आ जाएगा, अखबार लगी होगी ना, सबसे पहले आपने उनको ग्लूकोज़ का पानी पिलाना है। तो एक वैक्सीन होती है NDIB, वो इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो आप ये बता रहे हैं कि आप उसको ग्लूकोज़ देते हैं। ये जो ग्लूकोज़ है, ये सर्दी और गर्मी दोनों में दिया जा सकता है? हाँ जी, दिया जा सकता है। या ग्लूकोज़ नहीं देना तो फिर गुड़ वाला पानी दे सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों के अंदर ना जर्दी होती है। ये 35 ग्राम का अंडा होता है, 35 ग्राम का चूज़ा होता है ना, इसके अंदर जर्दी होती है। इनको 2-3 दिन के लिए दुड़ाना भी पड़ता है। अच्छा, और ये जो है इनको मतलब कि ग्लूकोज़ देने के बाद इनका कोई टेम्परेचर का भी हिसाब किताब होता है या बस? उसके लिए भट्ठी लगाई होती है हमने इधर फार्म में, तो उस हिसाब लगा लेते हैं कि सर्दी है कि गर्मी है। वो चूज़े जो जब सर्दी महसूस करेंगे ना, वो भट्ठी के नज़दीक आ जाएंगे। जब गर्माइश देनी, आग बालनी है, उसके बाद वो अलहदा खेलेंगे अलहदा जाकर। अच्छा अच्छा, तो ये जो चूज़ा आप मंगवाते हैं, हाँ जी, ये कितने दिन का होता है जब आप मंगवाते हैं? ये 1 डे का होता है भाई। अच्छा, 1 दिन का होता है। ये इसका जो है टाइम पीरियड लाजमी है कि 1 डे हो या इससे ज़्यादा भी हो सकता है? नहीं, वही 1 डे ही होता है। जब उधर से निकलता है ना हैचरी से, उधर फार्म पर भेज देते हैं। अच्छा, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि अगर ज़्यादा टाइम पीरियड का चूज़ा हो जाता है तो उसको लेने का नुकसान क्या है या उसका कोई फ़ायदा है उनसे कोई? यार, उनसे ना डील हुई होती है पहले ही। जब वो हमें पैसे दे देते हैं ना उनको, तो वो हमें चूज़ा उसे दिन ही दे देते हैं। जब चूज़ा निकलता है ना, तो वो उसे दिन भेज देते हैं फार्म पर। अच्छा अच्छा, मतलब टाइम पीरियड का नो इशू है। हाँ, वो जितना बड़ा होगा उतना ही फ़ायदा होगा। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, तो सदाम भाई व्यूवर्स को ये बताएं कि जब आप चूज़ा लेके आते हैं, वैक्सीन तो आपको देते हैं, पहली वैक्सीन आप कौन सी देते हैं और क्या इनकी आंखों में कोई कतरे या और कोई इनका कोई प्रोसेस है? भाई सबसे पहले वो खुद वैक्सीन कर एक भेजते हैं इधर हमारे पास। जब हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हम वैक्सीन जड़ी करते हैं ना, उसको बोलते हैं NDIB। वो गंभोरों के लिए भी इस्तेमाल होती है, सब के लिए जो भी जरासीम वगैरह वह होती है ना, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। जानवर डेड नहीं होता उससे। अच्छा अच्छा, ये गंबोरो कौन सी बीमारी है? ये सबसे डेंजरस बीमारी है। ये पूरे जिस्म पर ना हैवी होती है। मतलब कि ये जिस्म को कमज़ोर करती है, जिससे जानवर जो है। अच्छा, तो ये जो गंबोरो है, इसके बाद आप क्या करते हो? अगर जब ये आप वैक्सीन कर लेते हैं ना, उसके बाद ग्लूकोज का पानी इस्तेमाल किया जाता है और अखबार पर फीड डाली जाती है। बर्तन नहीं इस्तेमाल होते हैं 3-4 दिन ना, बर्तन नहीं इस्तेमाल होते। उसके बाद बर्तन इस्तेमाल होते हैं। ये जो आप अखबार पर फीड डालते हैं, इसका क्या है और बर्तन में क्यों नहीं डालते? क्योंकि चूचा होता है, छोटा बच्चा,
तो वो फीड नहीं उठा सकता बर्तन में, फंसने का भी ख़तरा होता है, डेड होने का भी ख़तरा होता है, नुकसान होता है। जब अखबार पर फीड होगी ना, आराम सुकून से उठा लेगा उसको। आपके कहने का मतलब है कि अगर आप किसी मतलब बर्तन में डालते हैं तो उसकी चोंच जो है वो नरम होती है, हाँ जी, तो वो चोंच जो है वो उससे नुकसान पहुंच सकता है। यस। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, जैसा कि वीवर्स आपने देखा कि सदाम भाई ने आज हमें बताया है कि चूज़े को टेम्परेचर चाहिए होता है, उसके लिए उसे ग्लूकोज़ का पानी दिया जाता है, गुड़ का पानी दिया जाता है, ठीक है। उसकी केयर करने के लिए अभी हम वहाँ से इंटर हुए हैं तो वहाँ पे एक भट्टी थी, वह अब इन्होंने बाहर निकाली हुई है क्योंकि जानवर बड़ा हो गया है, ठीक है। तो जब वो छोटा था तब वो भट्टी लगी हुई थी उसे टेम्परेचर देने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट तो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में आपको तमाम डिटेल जो है इसके साथ मुंसलिक है वो सारी डिटेल आपको देंगे। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।